दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया है, लिखा है एक तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो ए अकेले उस काम को करने में कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, एक ही बात आ रही, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको x बराबर क्या दे रखा है, ये 2, y बराबर ये 3, ठीक, और p बराबर आपका 6। ठीक, अब ए का अकेले का काम, ए का अकेले दिनों का काम, इसका फार्मूला आपका लगेगा, क्योंकि ए के लिए दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स गुणा टी। y माइनस एक्स से मैंने क्या लिखा है, यहाँ x y में अंतर होगा। x y में अंतर मतलब क्या है, जो बड़ा होगा। यहाँ पर मेरी नजर में तो y बड़ा है, तो y जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब क्या है, y 3 दे रखा है, 3 माइनस 2 गुणा 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 छक 18, और 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 18 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर हो जाएगा, ए अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करेगा, तो ये आपका आंसर है। तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, ए की कार्य शक्ति बी से 5 गुनी है। ए की कार्य शक्ति जो है बी से 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले, तो उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बी जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, वो हमें निकालना है अपनी ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए वो कह रहे हैं ए की कार्य शक्ति बी से 5 गुनी है। ठीक है, ए की कार्य शक्ति जो है बी से, तो बी 1 होगी तभी तो 5 गुनी होगी ए की। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x बराबर 5 और y बराबर 1। ठीक, y बराबर 1 मतलब क्या है, ये x ये y हो जाएगा। ठीक, तो x आपका हो जाएगा 5, y बराबर 1, और p बराबर आपका दिया है 12। तो आपकी जो ट्रिक होगी, b उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। b का अकेले काम x बटे x माइनस वाई गुणा p। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, अगर यहाँ पर a होता तो यहाँ लिखते y और y माइनस एक्स करते, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं b का काम पूछा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या है, x का मान कितना लिया है 5 और 5 माइनस 1 गुणा 12, कितना हो जाएगा 5 गुणा 12 बटे 4, तो 4 तियाँ 12, तो आपका आ जाएगा 5 गुणा 3, तो 5 तियाँ 15 दिन। ठीक, तो अब इसको भाषा में ले सकते हैं, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा, तो बी उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। अब ये भाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि ए की कार्य शक्ति बी से 3 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 6 दिन अधिक समय ले, तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन उसी तरीके से वही देखिए, ए अनुपात बी मतलब क्या है कि ये 1 होगा तो ये होगा 3। ठीक है, अब इसको क्या करें, x बराबर आपका हो गया 3
बाई बराबर 1 और पी बराबर आपका 6 दिन अधिक लगे। तो ट्रिक हमारी क्या होगी, बी का अकेले काम, ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक होगी x बटे x माइनस वाई गुणा पी। ठीक है, x कितना दे रखा भाई 3, x माइनस 1 गुणा पी, पी मतलब 6, कितना आ जाएगा आपका 3 बटे 2 गुणा 6, 2 3 6, यानी 3 गुणा 3 यानी आपका 9 दिन, कितना है 9 दिन। तो ये आपका आंसर हो गया। तो भाषा में लिख दीजिए, या तो आप यहीं भी छोड़ दे, भाषा में लिखें बी उस काम को 9 दिन में पूरा करेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया, भाषा कोई जरूरत नहीं, बस अब आपको आंसर निकालना। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य कुशलता बी की 60% है। ए की कुशलता जो है बी की 60% है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 22 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की 60% है, बी की 60%। तो देखिए ए अनुपात बी की होगी 100, बी की होगी 100। ठीक है, तो ए की कितनी 60% है, तो 60 लिखते हैं पे, बी के मान लो 100। ठीक है, तो ए की कितनी 60। तो अब क्या करेंगे, 20 3 60, 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा 3:5। ठीक, 3:5। अब कह रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, x बराबर 3, y बराबर 5 और p बराबर कितना दे रखा है 22। ठीक, p बराबर 22 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, अपना फार्मूला रख दिया। जब a के लिए निकालते हैं, a के लिए ठीक, तो क्या लगता है y माइनस एक्स गुणा p। y कितना है 5 है, 5 माइनस 3 गुणा 22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 22 बटे 2, 11। तो 11 गुणा 5, 11 पंजे 55 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ये अकेले उस काम को करने में 55 दिन लगा देगा। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपया बन रही है। ठीक, तो ए का हिस्सा कितना होगा, दोनों मजदूरी है, ए का हिस्सा निकालना। देखिए सबसे पहले हमारे पास x बराबर 6, y बराबर 8 दिन, ये x हो गया, ये हो गया आपका y। मजदूरी आपको मान लो m बराबर 280 रुपया। ठीक, मजदूरी आपकी 280 रुपया है। तो हमारी एक ट्रिक लगेगी। ठीक है, ए का हिस्सा क्या निकलेगा, आपका हो जाएगा y बटे आपका हो जाएगा x प्लस वाई गुणा गुणा m। अब क्या है y दे रखा, y आपको दे रखा है 8 गुणा और आपको दे रखा है 280 रुपया। अब कितना हो जाएगा 8 गुणा 280 बटे 8 से 14, तो 14 दूनी 28 है, 20 आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 8 गुणा 20, 20 अट्ठे 160। तो ए का हिस्सा जो वो कह रहे हैं, ए का हिस्सा 160 रुपया होगा। तो ये आपका आंसर आ गया है कि ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, कुल मजदूरी 1152 रुपये है। बी का हिस्सा क्या होगा। अब पहले पूछा था ए का हिस्सा, अब बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो बी का
बी का हिस्सा, तो ये क्या होगी एक्स बटे एक्स प्लस वाई गुणा एम। देखिए हमारे पास एक्स बराबर दे रखा है 13, वाई बराबर रखा है 11 और एम बराबर जो रुपया दिए हैं 1152। ठीक है, अब मान पुट कर देंगे। एक्स कितना है 13 प्लस आपके 11 गुणा 1152, तो ये कितना हो जाएगा 13 बटे ये हो जाएगा 24, दोनों जोड़ दें 13 और 11 24 गुणा 1152 काटो भाई, 2 एकम 2 2 2 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर कितने 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 कैंसिल हो गया। अब 12 पर 12 एकम 12, 12 चौक 48, 48 यहाँ बचेंगे 9 और 9 बचेंगे, तो ये 12 12 अट्ठे 96 48 आ गए। अब आपका हो जाएगा 13 गुणा 48, अब गुणा कर लो 13 पंजे 65 तेरह 78 तेरह 91 13 अट्ठे 104 104 यहाँ से लोगे 10, 13 चौकू 52 52 10 62, यानी 624 रुपया बी का हिस्सा जो है, बी का हिस्सा 624 रुपया होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।